जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झाकरा पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्या, जो वर्ग 10वीं के NCERT बुक का प्रथम चैप्टर है। साथियों, इस चैप्टर का प्रथम वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया हुआ था, बट उसमें साउंड क्वालिटी ख़राब होने के चलते उस वीडियो को डिलीट करके इसको पुनः दोबारा बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। हमारा जो चैप्टर है साथियों वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन, मतलब कि भूमिका। तो आइए शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या। ओके, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। बोल रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। साथियों, ये 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसको तेज़ी में समझ लेते हैं ताकि हम लोग जो है अगला जो जटिल समस्याएं हमारे लिए उनको हम लोग डिस्कस कर पाएँ। तो जैसे 1 2 3 4 है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके वास्तविक संख्या। 0 1 2 3 ये भी वास्तविक संख्या। इस तरह से ये डॉट डॉट का मतलब अनंत रूप से ये चला जाएगा अनंत तक। जितने भी यहाँ पे संख्या बट्टा में, माइनस में या दशमलव में या रूट के अंदर लिखे गए हैं, सभी के सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। ओके साथियों, वास्तविक संख्या के गुणधर्म के बारे में सबसे बड़ा बात यह याद रखेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, मतलब कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। वास्तविक संख्या के बाद हम लोग देख लेते हैं कि अवास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। साथियों, वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी में गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है a का वर्ग, तो a में a से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a का वर्ग। ओके, तो इस तरह का अगर आप कोई प्रोसेस करते हैं जिसको करने के बाद आपको क्या मिल जाए, माइनस मिल जाए, तो वो संख्याएं जो होती है अवास्तविक होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है √3। चलिए इसको चेक करते हैं कि यह वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो माइनस में दिया है √3, हम इसका स्क्वायर करेंगे साथियों। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो मिलेगा वो हमें -3। अब देखिए यहाँ पे वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे -√3 को जब हम वर्ग किए हैं तो माइनस में मिला है। मतलब कि जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं साथियों, ये सभी के सभी अवास्तविक संख्या हैं। ओके, अब अवास्तविक संख्या को सिंपल तरीके से याद रखने के लिए साथियों आप लोग याद रखेंगे, रूट के अंदर यदि माइनस के साथ कोई नंबर लिखा गया है, चाहे उस संख्या का वर्गमूल निकले या न निकले, बट वह रूट के अंदर माइनस में है तो वह अवास्तविक संख्या ही होगा। ओके साथियों, आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ओके, बात करते हैं अब वास्तविक संख्या के प्रकार के। साथियों, अवास्तविक संख्या के बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं जानना है, वो पढ़ना है 11th क्लास में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो वास्तविक संख्या तो समझ लिए, उसके साथ अवास्तविक संख्या समझ लिए। अब देख लेते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। ओके, तो अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, उसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो चलिए सीखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब बट्टा के रूप वाले जितने भी संख्याएं होते हैं सभी के सभी परिमेय होते हैं, या जिसे p/q के रूप में लिख सके। जैसे यहाँ पे 1/2 है, परिमेय संख्या है। 3/7 परिमेय संख्या है। 7/4 परिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 3.4। साथियों, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3.4 को हम लिख सकते हैं 3 और 4 मतलब कि 34। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 और दशमलव के बाद चूंकि एक अंक था तो यहाँ पे आ गया 0। अब इसको कटा दीजिए तो कट जाएगा 17 बार में ऊपर और 5 बार में नीचे, मतलब ये आ गया ना p/q के रूप में, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। उसी तरह से 5 भी परिमेय संख्या है। -3 -2 -1 0 1 2 3 जितने भी संख्याएं यहाँ पे लिखे गए हैं सभी के सभी क्या होते हैं साथियों, परिमेय संख्या होते हैं। ओके, चलिए एक चीज़ और साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर कोई संख्या इस तरह से दिया हुआ है जिसका वर्गमूल निकल जाए तो वो भी परिमेय संख्या ही होता है।
अभी इसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे जब अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे तब। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के प्रकार। ओके, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट में है प्राकृत संख्या। साथियों, प्राकृत संख्या के बारे में बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी में ही सीख लेते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ओके, मतलब ये अनंत तक जाएगा साथियों। ओके, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत। वो निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर हम बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या की तो हम कह सकते हैं 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्ण संख्या, होल नंबर। शून्य को शामिल करते हुए गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे 1 2 3 4 दिव्य किया है, अनंत तक की जीवे करेगा और इसके पहले 0 ले लिए हैं, मतलब ये पूरा समूह हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ओके साथियों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नोट। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक नोट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख लीजिए, पूरा प्राकृत संख्या इस समूह में आ जाएगा, परंतु पूरा इसका जो है इसमें नहीं शामिल होगा, क्योंकि 0 इसमें कहाँ आ रहा है? प्राकृत में। इसीलिए इस नोट को आप लोग याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है साथियों पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। शून्य या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ओके साथियों, शून्य मतलब 0, धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या, तथा ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, ठीक है ना, इन सभी के समूह को जब मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। ओके, तो ये इधर जो जाता है दोस्तों, ये अनंत तक जाता है माइनस में, और ये इधर जाता है प्लस में अनंत तक। ओके, समूह है दोस्तों, ये पूर्णांक है। ओके, ठीक है। अब पूर्णांक को हम दो तरीके से अंक को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस वाले संख्या होंगे, दूसरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाले संख्या हो जाएंगे, और 0 जो होता है दोस्तों, ये 0 केवल 0 होता है। कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि 0 मतलब धनात्मक होता है या ऋणात्मक? तो साथियों, 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, 0 केवल 0 होता है। ऐसे ही याद रखना है इसको। ओके, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। मतलब अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं दोस्तों रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे ही नहीं, उसमें भाग लगे ही नहीं, मतलब उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। बात करते हैं साथियों यहाँ पे उसके एग्जाम्पल की, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल की। तो ये 2 से शुरू होता है, ध्यान रखना है साथियों। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब देखिए ना, यहाँ पे 7 में भाग दीजिएगा तो या तो 1 से लगेगा, नहीं तो 7 से लगेगा। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं सभी के सभी में या तो 1 से भाग लगेंगे, नहीं तो स्वयं से भाग लगेगा। अब यहाँ पे कितना लोग समझ बैठते हैं कि 1 जो है अभाज्य संख्या है, जबकि ऐसा है नहीं साथियों। 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं। ओके, अभाज्य संख्या हमारा 2 से शुरू होता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथियों, 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सवाल पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कहेंगे 2। ओके, आशा करते हैं साथियों ये भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है साथियों भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं यौगिक। ओके, कॉम्पोजिट नंबर, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे 4 6 8 9 10 12। अब देखिए ना, इसमें 4 में भाग दीजिएगा तो 1 से भी भाग लगेगा, 4 कहीं 4 से भी भाग लगेगा, 2 दूनी 4 2 से भी भाग लगेगा। मतलब कि 4 जो है हमारा भाज्य संख्या है।
साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सवाल यहाँ भी बन सकता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो 4 और सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगा, उसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद साथियों एक सम संख्या, इसको भी पढ़ लेते हैं, इवन नंबर्स। ओके, सम संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आप लोग जानते होंगे साथियों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है विषम संख्या। ओके, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं साथियों। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक जो है विषम संख्या है। ओके, 3, 5, 7, 9, 11 मतलब इस तरीके के नंबर जो होते हैं सभी के सभी क्या होंगे? विषम होंगे। ध्यान रखना है साथियों, अभाज्य संख्या अलग है और विषम संख्या अलग है। बहुत से लड़के ऐसे गलती करते हैं जो सम संख्या, मेरा मतलब है विषम संख्या और अभाज्य संख्या को एक ही मान लेते हैं। तो आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है। अभाज्य संख्या अलग है और विषम संख्या अलग है साथियों। ओके, बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब बात आती है अपरिमेय संख्या, मतलब अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं साथियों। वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो तथा जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, जैसे √2, √3, √7 + 5, 5 × √7 -1 + √3, √2/7 या √9/√3, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं साथियों। ओके, आगे के टॉपिक में हम लोग इन सभी को क्या करेंगे? प्रमाणित भी करेंगे कि इस तरीके के नंबर जो होते हैं अपरिमेय होते हैं, और यह मेन एग्जाम में आता भी है सवाल। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग, उसको पढ़ लेते हैं। एक आता है, बात करते हैं साथियों सहअभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 वैसी संख्याएं जिनका मसा 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मसा का मतलब होता है साथियों HCF, अंग्रेजी में इसी को हम क्या लिखते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो 2 कोई भी ऐसी संख्या है जिनका मसा 1 प्राप्त होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए 5 और 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 5 में 4 से भाग दे करके देखते हैं। 4 × 4, शेष बचा यहाँ पे 1, इसको फिर ऐसे करते हैं ना, और 4 को ला के यहाँ लिख के इसमें भाग देंगे 4 से, तो 1 चौके 4। ओके साथियों, अब यहाँ 1 से 4 पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए हमारा मसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 5 और 4 हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। इसी तरह से 7 और 9 में देख लेते हैं। हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे करके चेक किया जाता है। ओके, मतलब HCF निकालने के लिए बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग दिया जाता है। 7 से भाग देंगे तो 7 × 7, यहाँ पे बचेगा 2, फिर इसको ऐसे करके घेर के और 7 यहाँ लिखेंगे, 2 × 6, फिर बचेगा शेष 1, फिर ये 2 उठ के आएगा यहाँ, 1 दूनी 2 कट गया साथियों। यहाँ फिर इससे पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब हमारा जो HCF होगा साथियों वो 1 ही होगा। मतलब 7 और 9 भी हमारा क्या हो गया? 7 और 9 भी हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या। उसी तरह से इसका भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं साथियों। तो कोई भी 2 ऐसी संख्याएं जिनका मसा 1 प्राप्त हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं साथियों आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें ध्यान देंगे। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वे जो संख्याएं होंगे अद्वितीय होंगे, मतलब उनके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं आ पाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 भाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। अब देखिए तो 2 अभाज्य संख्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या हो गया, और यहाँ पे 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो इस 12 को इस गुणनखंड के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ओके साथियों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रमेयिका। प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ओके साथियों, तो इस कथन को आप लोग याद रखेंगे, डेफिनेशन को याद रखेंगे, इसका उपयोग करके परिणाम है उसे सिद्ध करेंगे। ओके,
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आता है यहाँ पे प्रमेय विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो साथियों यहाँ पे विभाजन लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं यह जो प्रमेयिका है विभाजन से ही संबंधित होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, मतलब इस प्रमेयिका का मतलब क्या है, देखिएगा इसको ध्यान से। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु b से छोटा। ओके साथियों, अब ये एक्चुअली में प्रमेय कहता क्या है, आपको पता होगा एक फॉर्मूला यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ओके साथियों, अगर आप लोग को याद ना हो तो कृपया इसे याद कर लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य यहाँ पे क्या मान लिया गया है? a, b को क्या मान लिया गया है? भाजक, गुना भागफल q, और शेषफल को क्या मान लिया गया है? r, जहाँ r का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु b से छोटा होगा हमेशा। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके साथियों, इसका उपयोग करके हम लोग आगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए साथियों, जो एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिससे एक विशेष प्रकार की समस्या हल की जाती है। ओके, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। साथियों ये सीधे लाइन उठ के एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। अब क्या है ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी का बार बार यूज करके हम लोग 5, 7, 8 लाइन लिख दें तो एक चैन बन जाएगी, नहीं बन जाएगा? चैन का मतलब श्रृंखला बन जाएगा, और वहीं हमारा क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। बस हमें इतना ही पेंट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर इरिटेशन होने लगता है विद्यार्थियों को भी। तो आज का क्लास में इतना ही पेंट करेंगे। आशा करते हैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे, कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।